जगत जानियो जही सकल। जगत जानियो जही सकल, सो गुर प्रगटे आए। जिन गुर आंख न देखया, सो गुर दिया लखाए। देखो, हमारा और गुरु का रिश्ता समय के साथ साथ मरने लगता है, यानी हम गुरु को भूलने लगते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, मैंने कहा है हमारा और गुरु का और हमारा नहीं, यानी हमारी तरफ से शिष्य की ओर से ये रिश्ता फीका पड़ने लगता है। धीरे धीरे रिश्ता ये खत्म हो जाता है। गुरु की ओर से कभी खत्म नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, हमारी ही ओर से ऐसा होता है। ये ध्यान देने की बात है, कहीं कुछ गलत मत समझ जाना। मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं ये हमारे अनुभव पर आधारित है। हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारा और गुरु का रिश्ता धीरे धीरे क्यों क्षीण हो जाता है। हमारा रिश्ता गुरु के साथ समय के साथ साथ और बढ़ना चाहिए। हमारे लिए गुरु के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाता है हमें कि हमारा गुरु के साथ ही रिश्ता बिल्कुल बदल जाता है। हम गुरु को भूल जाते हैं। ये कहा जाए कि हमारा और गुरु का रिश्ता मर जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरु का रिश्ता हमसे कभी नहीं छूटता। हमारा और गुरु का रिश्ता कैसे बना? हमारा और गुरु का रिश्ता किस आधार पर आधारित है, ये तो समझने की कोशिश करो। हमारा रिश्ता जुड़ा है गुरु से नाम दान के कारण, कि हमने गुरु से फरियाद की और गुरु ने हमें नाम दान दिया और हमारा गुरु से रिश्ता जुड़ गया। गुरु का भी हमसे रिश्ता जुड़ गया और हमारा भी गुरु से रिश्ता जुड़ गया। गुरु की ओर से रिश्ता जीते जी तो जुड़ा ही रहता है, चाहे गुरु जीवित रहें या चोला छोड़ दें। और यदि गुरु चोला भी छोड़ दें उसके बाद भी गुरु की ओर से रिश्ता जुड़ा रहता है। तब तक जुड़ा रहता है जब तक हमारी आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। लेकिन हमारा ये रिश्ता नामदान के बाद कैसे बदल जाता है ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये रिश्ता कैसे जुड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि देखो, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए हमने कितनी मेहनत की। हमने कितनी मेहनत की तब ये रिश्ता जुड़ा। हमने कई सारे सत्संग सुने, फिर गुरु के चेहरे को निहारा, उनके दर्शन किए, फिर गुरु के डेरे में जाकर वहां भी सत्संग सुना और वहां जाकर सेवा की। हृदय में गुरु प्रेम जागृत किया। कितना समय लग जाता है या लगा है हमें? थोड़ा विचार करके देखो कि हमने सबसे पहले अपने घर से ही किसी को गुरु के साथ जुड़ा हुआ देखा। हो सकता है हमारे माता पिता हमारे गुरु से जुड़े हुए हों और उन्हें देखकर हमने अपना रिश्ता गुरु के साथ जोड़ा। या ऐसा होता है कि आमतौर पर हम जब बाहर थक जाते हैं तब हमने किसी को देखा, मित्र को देखा, रिश्तेदार को देखा कि वो गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु भक्ति कर रहा है, तब हम उसके साथ जुड़ गए और हमें नामदान मिला। और नामदान से पहले हमने सत्संग सुने, सेवा की, कितना प्रेम था हमारे मन में, हम कैसे गुरु से नामदान के लिए बिलखते थे, आप सभी जानते हैं। फिर जाकर हमें नामदान मिला, यानी हमारा और गुरु का एक रिश्ता पनप गया। अब रिश्ता बन जाता है तो रिश्ता धीरे धीरे कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत होने की बजाय नीरस होता गया, मर गया। अब तो बिल्कुल ही मर गया। अब आप देखो, हम में से बहुत सारी जीवात्माएं ऐसी हैं, लाखों करोड़ों में हैं, जिन्हें नामदान मिला हुआ है, लेकिन वो गुरु के विषय में ना सोचते हैं और ना ही सोचने की कोशिश करते हैं। रिश्ता कैसे बनता है आप ध्यान कीजिए। रिश्ता कैसे बनता है? हम सभी लोग सांसारिक हैं, हम इस संसार में रहते हैं। आप खुद देखो रिश्ता कैसे बनता है। हमारा रिश्ता बनता है आने जाने से, बातचीत करने से। माना कोई भी रिश्ता हो, बुआ से हो, मामी से हो, चाची से हो, चाचा से हो, किसी तरह का सांसारिक रिश्ता हो, यदि हम बातचीत करते रहते हैं तो रिश्ता बना रहता है, और यदि बातचीत नहीं करते तो रिश्ता
बिल्कुल नीरस हो जाता है। यदा कदा कभी बातचीत हो गई तो हो गई, या कभी कोई खुशी हुई तब इकट्ठे होके मिल गए तो याद आया ये हमारा चाचा है, ये हमारी चाची है, ये हमारा ताया है, ये ताई है। या कोई अप्रिय घटना घट गई, कोई मर गया, तब इकट्ठे हुए, तब पता चलता है कि भाई ये सब रिश्ते हैं। लेकिन यदि इन रिश्तों में हम थोड़ा बोलचाल रखते तो फिर कैसे हम सबको जान जाते, सभी हमसे जान जाते, क्या आप वहां जाएंगे? ऐसा ही तो करते हैं हम वास्तविकता में। अब यही है हमारे लिए सोच का आधार। जब सांसारिक रिश्ते बने रहते हैं तो उनके लिए हमें समय देना पड़ता है, थोड़ा समय निकालना पड़ता है, तब ये रिश्ते बने रहते हैं। समय के लिए फोन आज बहुत अच्छा माध्यम है, फोन की तरह से हम बात कर लेते हैं, ना जा पाए तो। इसी तरह भाई गुरु से रिश्ता बनाना चाहते हो तो हमें गुरु के समय देना पड़ेगा। गुरु के साथ रिश्ता चाहते हो हमारा मजबूत बने तो हमें समय निकालना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, गुरु हमारे लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, हम पे कभी कोई आंच नहीं आने देते। ध्यान रखिए, हमारी ही तरफ से रिश्ता कमजोर पड़ता चला जाता है, क्योंकि हम संसार के लिए समय निकाल लेते हैं, सांसारिक माया के लिए समय निकाल लेते हैं, रुपया पैसा कमाने के लिए समय निकाल लेते हैं, गुरु के लिए समय नहीं निकालते। गुरु कहते हैं समय निकालो। गुरु से प्रेम यदि करना चाहते हो, सभी के सभी के लिए कह रहा हूं मैं, खुद से भी यदि गुरु से प्रेम है, प्रेम बढ़ाना चाहते हो, रिश्ता सुधारना करना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो, सोचो ये रिश्ता कभी ना मरे, तो खुद समय दो, खुद के लिए समय निकालो, गुरु के लिए समय निकालो। दोनों बातें हैं, खुद के लिए और गुरु के लिए समय निकालो। समय कैसे निकलता है सभी जानते हैं। गुरु नहीं कहते कि तुम पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमो, सारे काम धंधे छोड़ दो, मेरे आश्रम में आके सेवा करो, धन चढ़ाओ, ऐसा कभी नहीं कहते। पूरा गुरु ये कभी नहीं कहता। वो तो कहते हैं जो दिया है, जो रिश्ता, जिस तरह से शादी होती है और पंडित जब मंत्र पढ़ते हैं, गांठ बांधते हैं, इसी तरह गुरु से हमारा जो रिश्ता जुड़ा है नामदान है। केवल उस नाम को समय देना है, नाम को बार बार दोहराना है, उसके लिए समय निकालना है। रात्रि के तीसरे पहर से समय निकालने का अभ्यास करो। रात्रि के तीसरे पहर नहीं उठ सकते तो जब उठो तब नाम की भजन बंदगी शुरू कर दो। वो नहीं कहते कि आकर डेरे में सेवा करो, वे नहीं कहते किसी तरह का आडंबर करो, वे तो कहते हैं कि जैसे भी हो सुरत शब्द का अभ्यास करो। अच्छा, बहनों से सीखो। भाई तो रिश्ता बनाकर भूल जाते हैं, लेकिन बहनें नहीं भूलती। देख लो, बहनें यदि सुमिरन भजन नहीं कर पाती हैं तो वो सत्संग सुनने चली जाती हैं, सेवा कर लेती हैं। अच्छा, बातचीत में भी लोगों से यही कहती हैं कि जो कुछ करने वाले हैं गुरु करने वाले हैं। मेरे घर में यदि कुछ है तो गुरु का है, यदि मेरा बच्चा नौकरी पे लग गया है, मेरी बहू अच्छी है या कोई अन्य कार्य है तो वो गुरु को बोलती हैं कि गुरु ऐसा करते हैं। भाई कुछ नहीं कहते, भाई तो कहते हैं कि बस जब हो रहा है तब हो रहा है, और जब समय मिलेगा तब जाकर ये नाम की भजन बंदगी कर लेंगे। अभी से रिश्ता हमने इस तरह का बनाया हुआ है कि हमें गुरु की याद तक नहीं आती, महीनों बीत जाते हैं। क्या उस समय गुरु की याद आएगी? चलो और एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, हम उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन देते हैं, समय आने पर शादी करते हैं। लेकिन एक चीज उन्हें नहीं देते, हम उन्हें समय नहीं देते। जब उनकी शादी हो जाती है या उन्हें कोई अन्य व्यक्ति प्रिय लगता है, वो हमसे शादी के लिए कहते हैं, हम मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी कर लेते हैं। तो हम कहते हैं बताओ, माँ बाप से अधिक प्यारा हो गया उसे। वाकई में वो प्यारा इसलिए हो गया क्योंकि माँ बाप बन के भी आपने कभी उन्हें समय नहीं दिया। यही अवस्था आगे जाकर होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और वो युवा होते हैं, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, वो हम पे समय नहीं देते, तो हम कहते हैं बताओ हमने इनके लिए इतना किया। अरे इतना उतना करने की जरूरत नहीं थी, थोड़े से में भी काम चल जाता, लेकिन जो असली काम था समय निकालना, वो नहीं निकाला। देख लो गुरु की कितनी बड़ी संगत है। आप सोच के देखो, आज के वक्त में गुरु की संगत करोड़ों में है। पूरे वक्त की संगत जो है गुरु की करोड़ों में है, और उनके हम कौन से शिष्य हैं पता नहीं। ऐसे शिष्य थोड़े से भी
समय यदि गुरु को देते हैं तो ध्यान रखिए, वो लाख कोस पर भी बैठे हों तब भी वो जान जाते हैं कि किसे क्या चाहिए। वो जान जाते हैं कि किसे क्या चाहिए और उसी अनुसार वो हमारी देख रेख करते हैं। अब देख लीजिए, वो समय देते हैं हमें, हम उन्हें समय नहीं देते। लाख कोस जो गुरबस है, दीजे सुरत पठाए, शबद तुरी असवार है, पल पल आवे जाए। शबद कहते हैं घोड़े को और असवार कहते हैं सवार को। इस तरह का घोड़ा है, इस तरह से सवारी होती है कि उनके पास हमारी खबर पहुंच जाती है कि हमें क्या चाहिए। हमें सिर्फ वक्त निकालने की जरूरत है। रिश्ता गुरु की तरफ से कभी नहीं मरता, रिश्ता हमारी तरफ से ही मरता है। देख लो एक तरफ कितनी हमारी जरूरत होती है कि गुरु को बगैर देखे हम कोई काम नहीं करते, और एक अवस्था ऐसी हो जाती है नामदान मिलने के बाद कि गुरु हमें याद ही नहीं रहती। गुरु याद ही नहीं रहते। कभी कभार गए, सत्संग सुन लिया, सोचा काम बन गया, सेवा कर ली, और ये सेवा नहीं कर पाए तो जो कमाते उसमें से थोड़ी सेवा निकाल दी तो सोचते हैं काम बन गया। भाई ये छोटी छोटी बातें हैं। रिश्ता मजबूत करो गुरु के साथ, शब्द के साथ, परमात्मा के साथ रिश्ता मजबूत करो। शब्द कहो, गुरु कहो, परमात्मा कहो, बात एक ही है। शब्द के साथ, एक गुरु के साथ रिश्ता मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है कि गुरु को समय दो। समय के लिए वो ये नहीं कहते, और ना ही हमें ये सब करने की जरूरत है कि हम जाकर जगह जगह जहां गुरु जाएं उनके पीछे पीछे भागें। समय निकालने का मतलब है जो उन्होंने काम दिया है वो काम करो। वो कहते हैं कि सभी में शब्द को देखो, संसार की समस्त जीवात्माओं में शब्द को देखने का प्रयास करो, गुरु को देखने का प्रयास करो। उनकी सेवा करोगे, समझ लो गुरु की सेवा हो रही है, परमात्मा की सेवा हो रही है। भक्ति मार्ग पर कदम तो रखो, परमार्थ में थोड़ा चल के तो देखो। गहन अनुभव होने लगे तब समझ जाओ कि सही दिशा में हो, वरना हम तो चारों दिशा में भटक रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। और जो मिला हुआ है परमात्मा का सबसे बड़ा धन, जिसे दाना सो दान, नाम दान कहा गया है, उसकी हम कद्र नहीं करते, उसके लिए हम समय नहीं निकालते। तो हमें 24 घंटे में 10% शब्द के लिए, गुरु के लिए समय निकालना चाहिए। मिलन करते समय, ध्यान करते समय हमें गुरु के स्वरूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा ध्यान नीचे की ओर घूरता है, ऊपर की ओर नहीं उठता। तो जब गुरु को देखोगे, गुरु का सत्संग सुनोगे, गुरु के दर्शन करोगे, तभी तो गुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर ठहरेगा और उनके स्वरूप के साथ हमारा ध्यान जुड़ेगा। अब वर्षों हो गए हैं, मैं ये कहूँगा तो बड़ा दुख होगा आप लोगों को, वर्षों हो गए हैं बहुत से लोगों ने गुरु के दर्शन ही नहीं किए। आप इतने तो बिजी नहीं है कि गुरु के दर्शन नहीं कर सकते। आजकल तो हर जगह गुरु खुद दर्शन देने आ जाते हैं। मैंने कहा ना, गुरु की ओर से रिश्ता कभी नहीं टूटता, कभी रिश्ता नहीं मरता, हमारी तरफ से मरता है। गुरु हमारे घर से 15-20 किलोमीटर पर भी कोई डेरा हो वहां आते हैं, 50 किलोमीटर पर भी डेरा हो वहां आते हैं, तब भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। 4-4 दिन, 3-3 दिन गुरु सत्संग फरमाते हैं, तब भी हम वहां नहीं जाते हैं। अब आप बताइए इससे बड़ी और क्या बात होगी। आप समझो, संत मत समझने का मार्ग है। संत मत पर, संत यानी गुरु को सब कुछ मैं मेरी जो है वो सौंपने का मार्ग है। जब तक गुरु को सब कुछ नहीं सौंपोगे, कोई नहीं कहते लाके उनके पे चरणों में रजिस्ट्री रख दो, धन दौलत रख दो। वो तो सिर्फ ये कहते हैं, ये अंदर से भावना होनी चाहिए कि मैं निमित्त नाम का सेवक हूं, शब्द का सेवक हूं। इस तरह करोगे तब होगा। जय खोजत ब्रह्मा थके, कहते हैं ब्रह्म उस गुरु को खोजने में थक गया। सुर नर मुन और देव, सभी सुर नर मुनि और देव, सभी देवता, सभी संत महात्मा, सभी नर, वो सब थक गए। और वो गुरु कहे कबीर सुन साधवा कर सुत